बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, इंग्लिश के हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, जिसमें मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हमने पिछले पेपर्स में भी किए हैं और इसमें भी इंशाल्लाह करेंगे। और ये कांस्टेबल से लेके स्टेनोटाइपिस्ट के लिए और जो है ना वो ड्राइवर के लिए भी इवन ये सेम सिलेबस है। अभी किसी के क्वेश्चन मुश्किल आएंगे, किसी के ईजी आएंगे, तो इसमें आपने घबराना नहीं है। आप सब्जेक्ट और सिलेबस के हिसाब से चीज़ें करते रहें। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन 1 to 5। गुड कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल स्किल्स इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। जो अच्छी कम्युनिकेशन है, अच्छी बोलचाल है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कारआमद स्किल्स है आपकी पर्सनल यानी ज़ाती ज़िंदगी में भी और प्रोफेशनल ज़िंदगी में भी। पीपल हु कम्युनिकेट क्लियरली आर बेटर एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। जो लोग अच्छे से गुफ्तगू कर सकते हैं, अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, वो मसाइल हैं उनको हल जल्दी कर सकते हैं। बिल्ड रिलेशनशिप, दूसरों के साथ ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। और मोर वर्क इफ़ेक्टिवली इन टीम्स, और एक टीम के अंदर वो अच्छे से काम कर सकते हैं। लिसनिंग केयरफुली इज़ जस्ट एन इम्पॉर्टेंट एज स्पीकिंग। दूसरों की तरफ सुनना उतना ही ज़रूरी है जितना कि बोलना। बिकॉज इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड अदर्स बिफोर रिस्पोंडिंग। क्योंकि अगर आप सही से सुनेंगे तो फिर ही अगले की बात का जवाब सही से दे सकेंगे। मिसकम्युनिकेशन ऑफन लीड्स टू अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी और आप गलत कम्युनिकेशन करेंगे, यानी अगर आपने बात को गलत समझा, जो अगले ने बात की उसको गलत समझा, तो फिर क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होते हैं और फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं, गलत फहमियाँ भी जन्म लेती हैं और झगड़े भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स पीपल। इस पैसेज के मुताबिक जो अच्छी कम्युनिकेशन है वो किस तरह से लोगों की मदद करती है। अवॉइड एजुकेशन, तालीम से दूरी में। अब मैंने पैसेज पढ़ के सुनाया, आपको पैसेज पढ़ते ही जो है ना इन सवालों के जवाब अच्छे से मिल जाएंगे अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, यानी आपकी लिसनिंग अच्छी होगी, आपने मेरी बात को गौर से सुना होगा। ठीक है जी। अब इसको जो लोग देख रहे हैं उन्होंने एलडीसी में अप्लाई किया हुआ है, यूडीसी में किया है, या कांस्टेबल में, या स्टेनो वाले हैं। स्टेनो वाले कितने लोग हैं, ज़रा सा अपनी हाज़िरी लगवाएं यूट्यूब पर कि हमने स्टेनो में हमारा टेस्ट है। और कांस्टेबल, यूडीसी, एलडीसी वाले रेस्पेक्टिवली वो सारे जो है अपना बताते रहें, ताकि मुझे पता चले मेरे कितने व्यूअर जो हैं वो स्टेनो में हैं, कितने एलडीसी में हैं, और अगर एक से ज़्यादा में हैं तो वो भी सारे लिख दें। अवॉइड एजुकेशन, तालीम से दूरी में। सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड वर्क इफ़ेक्टिवली विद अदर्स, यानी मसाइल के हल के लिए आपकी जो कम्युनिकेशन है वो मदद करती है और दूसरों से के साथ काम करने में, टीम वर्क करने में ज़्यादा मदद करती है। स्पीक लेस, कम बोलने में आपकी मदद करती है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। या विन एवरी आर्गुमेंट, या हर जो बहस है उसको जीतने में आपकी मदद करती है। तो जी इसका बी ऑप्शन सही है कि आपके मसाइल हल करने में मदद करती है, क्योंकि मसाइल होते कम हैं, और फिर आपको काम करने में भी मदद करती है। इस पैसेज के मुताबिक जो गुड कम्युनिकेशन है, अच्छी बोलचाल है, वो आपका टीम वर्क, टीम में काम करने में आपको मदद करती है और आपके मसाइल को हल करती है। जो एलडीसी वाले हैं उनका टेस्ट कब है, कुछ लोग 10 तारीख बता रहे हैं, उसके बाद भी किसी का है तो वो भी बताएं। 10 के बाद वाले बताएं जी, 10 वाले भी बताएं कि कितने लोग हैं वो। द वर्ड वैल्यूएबल मीन्स, वैल्यूएबल का मतलब है कारआमद या मुफीद। चीप, चीप का मतलब होता है सस्ता या हल्का। वर्थलेस, बेकार। यूज़फुल और इम्पोर्टेंट, यूज़फुल का मतलब होता है मुफीद या बहुत अहम। डिफ़िकल्ट, तो वैल्यूएबल का मतलब है कोई चीज़ जो कि कारआमद हो, और कीमती भी कह सकते हैं वैल्यूएबल को। वैल्यूएबल का मतलब है यूज़फुल, इम्पोर्टेंट और ऑफ ग्रेट वर्थ। इससे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको कुछ हाई फ्रीक्वेंसी अल्फाज बताऊंगा कि जो इस टेस्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं, वोकेबलरी के, और प्रेपोजिशंस का एक अलग से लेक्चर करेंगे। तो क्या हमें प्रेपोजिशन का अलग से लेक्चर करना चाहिए? तो यस वाले अपना थोड़ा सा
यस करके बताएं कमेंट में। विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इस पैसेज के मुताबिक कौन सी बात इसमें से चारों में से सही है। लिसनिंग इज़ लेस इंपॉर्टेंट दैन स्पीकिंग, क्या ये पैसेज कह रहा है कि आपको सुनना कम चाहिए और बोलना ज़्यादा चाहिए, या बोलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सुनना कम इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन इज़ यूज़फुल ओनली इन ऑफिसेज, क्या जो कम्युनिकेशन है, बोलचाल है, अच्छी बोलचाल, तो क्या वो सिर्फ ऑफिस में काम आती है। लिसनिंग हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड अदर्स बेटर, जो सुनने में लिसनिंग जो है वो दूसरों को समझने में ज़्यादा काम आती है। मिस कम्युनिकेशन इम्प्रूव्स रिलेशनशिप, और जो गलत कम्युनिकेशन है उससे जो रिलेशनशिप हैं, रवाबित हैं आपके, वो अच्छे होते हैं। नहीं जी, अच्छी कम्युनिकेशन से रवाबित अच्छे होते हैं। अच्छी कम्युनिकेशन जो है वो ऑफिस में भी चाहिए और अपनी पर्सनल लाइफ में भी चाहिए, और लिसनिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्पीकिंग से। तो तीसरा ऑप्शन सही है, लिसनिंग हमें मदद करती है दूसरों को समझने में। द वर्ड कॉन्फ्लिक्ट्स इज़ क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है कि डिस्प्यूट्स और डिसएग्रीमेंट, किसी के साथ झगड़ा या किसी के साथ जो है ना वो इत्तेफाक ना होना। द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज़, इस पैसेज का जो सेंट्रल थीम है, मेन आइडिया है, वो क्या है, वो ये है जो इसका सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ इसेंशियल फॉर सक्सेस एंड गुड रिलेशनशिप, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन से आप कामयाब भी होंगे और आपके जो रवाबित हैं दोस्तों के साथ या टीम में वो अच्छे होते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब यही नहीं कि आप अच्छा बोलते हैं, दूसरों को अपनी बात तस्लीम करवा लेते। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप दूसरे की बात समझ भी लेते हैं अच्छे से, आप एक्टिव लिसनर हैं कि जो आपको बात बताई जाए वो आप गौर से सुनते हैं और उसको नतीजा उससे अखज़ कर लेते हैं। छठा है चूज़ द सिनोनिम ऑफ कॉशियस, कॉशियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, केयरफुल, और जो हरू रिस्क नहीं लेता, ऐसे कह सकते हैं, केयरफुल। चूज एंटोनाइम ऑफ एंशियंट, एंशियंट का मतलब बहुत ज़्यादा पुराना, उसका एंटोनाइम है मॉडर्न। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस करें, द पुलिस अरेस्टेड द सस्पेक्ट येस्टरडे, पुलिस ने कल जिस पर शक था मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया। तो द सस्पेक्ट वाज अरेस्टेड बाय पुलिस येस्टरडे, सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि एक्टिव पैसिव में जो अगला टेंस है उसमें कन्वर्ट कर देना है आपने। ये देखें, पुलिस अरेस्टेड द सस्पेक्ट येस्टरडे, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, सेंटेंस है, तो इसको आप पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे तो द सस्पेक्ट वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस येस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 9 है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, टीचर ने कहा कि अर्थ रिवॉल्व द अराउंड द सन। साइंस के एमसीक्यूज आपको मैंने पढ़ाए थे, अर्थ की कितनी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, हमारी अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट्स का नाम बताएं और कितनी हैं पहले ये बताएं, और सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स किसकी हैं। द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब ये देखें, इसमें टेंस वगैरह चेंज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि जो टीचर ने कहा था वो नेचुरल ट्रुथ है, कुदरती सच है कि ज़मीन जो है वो अर्थ जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है, ज़मीन जो है सूरज के गिर्द घूमती है। तो जब आप बताएंगे दूसरे को भी तो आप ये कहेंगे कि उस्ताद ने कहा था, टीचर ने कहा था कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। ऐसे नहीं बोलेंगे कि उस्ताद ने कहा था कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती थी तो नहीं ना, अभी भी तो है ना। तो बी ऑप्शन सही है, इसमें टेंस चेंज नहीं होगा। ये देखिए ऊपर वाली लाइन पढ़े, एक्सप्लेनेशन, यूनिवर्सल ट्रुथ्स डू नॉट चेंज टेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 है चूज द करेक्ट सेंटेंस, जो सही जुमला है उसकी निशानदेही करें। शी हैज़ रिटन अ लेटर, शी के साथ हैज़ आता है, ठीक है, और हैज़ में थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की। शी हैज़ रोट अ लेटर, ये सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की है इसने।
शी हैव तो बिल्कुल ही गलत हो गया। शी हैज़ रिटन अ लेटर, तो ये जुमला ठीक है। चौथे में शी हैज़ राइटिंग अ लेटर, यानी वर्ब और आईएनजी ये इस्तेमाल नहीं होगा, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की। क्वेश्चन नंबर 11 है फिल इन द ब्लैंक्स नीदर ऑफ दी टू बॉयज़, ठीक है, इन दोनों लड़कों में से कोई भी गिल्टी नहीं है। नीदर ऑफ दी टू बॉयज़ इज़ गिल्टी, इनमें से कोई एक भी गिल्टी नहीं है। 12 है चूज़ द करेक्ट प्रेपोजिशन। आई अपोलोजाइज्ड डैश हिज मिस्टेक, आई अपोलोजाइज्ड फॉर हिज मिस्टेक, मैंने उसकी गलती के लिए माफ़ी मांगी। क्वेश्चन नंबर 13 है आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, ठीक है, इनमें से जो सही जुमला है उसकी निशानदेही करनी है आपने। द क्वालिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इज़ एक्सीलेंट, यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। द क्वालिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर एक्सीलेंट गलत होगा, क्यों? क्योंकि जो वर्ब है वो नाउन के तौर पे, नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, नाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक है। वर्ब मैं बोल रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब, इज़ एम आर जो इसमें इस्तेमाल हुए ना उनकी बात कर रहा हूँ, वो अपने सब्जेक्ट को देख के इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट है क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी क्या है, ये जो है वो सिंगुलर है, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज़ एक्सीलेंट, या बोले आप अनकाउंटेबल नाउन है ये, तो इसके साथ आर नहीं लगाएंगे, इज़ लगाएंगे। हाँ, प्रोडक्ट्स के लिए होता तो प्रोडक्ट्स के लिए आर लगाते, लेकिन ये प्रोडक्ट्स को नहीं कर रहा, ये क्वालिटी को कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है चूज़ द करेक्ट पंक्चुएशन, इसमें से सही पंक्चुएशन जिसमें हुई हुई है वो बताएं। तो यस कॉमा आई विल हेल्प यू, ये सही है। बाकी यस के बाद कॉमा जहाँ नहीं लगा हुआ वहाँ वो भी गलत है। यस के बाद एक जगह फुल स्टॉप लगा हुआ है वो भी गलत है। आई के बाद जहाँ कॉमा लगा हुआ है वो भी गलत है। सब्जेक्ट के बाद कॉमा नहीं लगता भाई। इंट्रोडक्टरी वर्ड है या जो है वो कंजंक्शन वगैरह इस्तेमाल हो रहा है, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं, तो उसके साथ कॉमा लगता है। जैसे हाउ एवर शुरू में लग गया उसके साथ लगेगा, बिसाइड्स लगता है, मोर ओवर लगता है, इन एडिशन टू दिस इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 15 है चूज़ द मीनिंग ऑफ डिलीजेंट, डिलीजेंट की मीनिंग बताएं। डिलीजेंट मीन्स हार्ड वर्किंग एंड अटेंटिव। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस, सही जुमले की निशानदेही करें। 10 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, 10 किलोमीटर एक बड़ा सफ़र है। तो 10 किलोमीटर्स जो है वो एक फ़िक्स्ड अमाउंट है, फ़िक्स्ड जो है नंबर है, तो इसलिए इसके साथ इज़ लगाया है, ठीक है जी। मेजर ऑफ टाइम डिस्टेंस एंड मनी यूजुअली टेक अ सिंगुलर वर्ब। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। स्कार्सली हैड ही, अब ये स्कार्सली या हार्डली के साथ हम पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। हार्डली हैड ही एंटर्ड व्हेन द फोन रैंग, ये भी पास्ट परफेक्ट का जुमला है। क्वेश्चन नंबर 18 है फिल इन द ब्लैंक। द मीटिंग विल बिगिन 10 AM, 10 AM पे मीटिंग शुरू होगी, तो टाइम के साथ एट आता है। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। एवरी स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट आ गया तो ये आप याद रखें ईच एवरी वन, ठीक है, तो इनके साथ क्या है सिंगुलर आएगा, कुछ भी हो जाए। एवरी स्टूडेंट हैज़ सबमिटेड द असाइनमेंट, एवरी सिंगुलर एंड टेक्स हैज़। क्वेश्चन नंबर 20 है चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। शी वांट्स टू बिकम डैश इंजीनियर, ये आर्टिकल का जुमला है, और इंजीनियर के साथ आप बताएं कि क्या आएगा, एन आएगा, ए आएगा, द आएगा, या कोई आर्टिकल नहीं आएगा, इसका आप बताएंगे। तो यहाँ पर ये पेपर नंबर 3 भी इंग्लिश का हमने एंड कर दिया है। 3 सेट इंग्लिश के अपलोड हो गए हैं आपकी अच्छी तैयारी के लिए। तो यहाँ पर कमेंट ज़रूर करें कि आपकी तैयारी किस तरह से हो रही है और क्या हमें और भी पेपर बनाने चाहिए। मैंने कांस्टेबल, यूडीसी, एलडीसी इनकी अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना के अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, तो वहाँ से आप अपनी ईज़िली तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।